अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो का टॉपिक ये है, यू कांट एस्केप फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसकी तशरीह करूँ थोड़ी बेहतर अंदाज में। ये बात क्यों मैं कह रहा हूँ और या इस टॉपिक को जानने की ज़रूरत क्यों है। अगर आप देखें कि जब इंसान इस दुनिया में आता है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आता, और जब इस दुनिया से जाता है तब भी अपनी मर्ज़ी से नहीं जाता। लेकिन जब वो इस दुनिया में आता है तो अल्टीमेटली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको असाइन हो जाती हैं। अगर वो एक बच्चा है तो उसके साथ उसके वालिदैन जुड़ जाते हैं। उस वक्त राइट अवे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती अपने माँ बाप के लिए। वो बेसिकली वो खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपने माँ बाप के लिए कि कोई बच्चा अगर उनकी ज़िंदगी में आएगा तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग उसकी तालीम और तरबियत, उसकी बेहतर तालीम और तरबियत हो गई, उसके जो उसको असबाब मुयसर करने हैं दुनियावी ज़िंदगी के लिए वो माँ बाप करते हैं, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। लेकिन अदर वे राउंड उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मूविंग फॉरवर्ड अपने माँ बाप की तरफ होती है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो राइट अवे ले लेता है। अगर उसके बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, वो भी उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वक्त के साथ जब वो आगे बड़ा होगा तो उनकी तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी आती हैं, तो वो भी होती है। और बड़ा होता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, स्कूल में जाता है, टीचर के साथ इंटरेक्ट करता है या मदरसे जाता है, उस्ताद के साथ इंटरेक्ट करता है, वहाँ एज अ स्टूडेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आहिस्ता आहिस्ता दीन का शऊर आता है। वैसे तो बॉर्न मुस्लिम होते हैं या कोई भी किसी मज़हब में, अभी हम एक जनरल पैराए में बात कर लेते हैं, या कोई भी किसी मज़हब में होता है तो अगर वो अपने ऊपर लाजिम करता है उसको, वो उस मज़हब का पैरोकार अपने आप को समझता है, तो वो ऑब्लिगेशंस भी उस पर आ जाती हैं कि एक मुसलमान है तो एज अ मुस्लिम भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद वो अगर किसी मुल्क में पैदा हुआ है, जो मुल्क के अंदर या शहरी निज़ाम है, वहाँ बीइंग अ सिटीज़न भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उससे एक लेवल आगे चलते हैं तो पढ़ता है एज अ स्टूडेंट से निकल के वो या तो अपना बिज़नेस शुरू करता है या कोई जॉब करता है। दोनों सूरतों में अगर वो एम्प्लॉयर है तो भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर वो एम्प्लॉय है तो भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उससे एक लेवल आगे चलते हैं, शादी होती है, जो स्पाउस है, चाहे अगर कोई लड़का है तो उसकी लड़की वो उसकी एज अ हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कोई औरत है तो उसकी एज अ वाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वहाँ भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में रहते हैं। उससे आगे फिर यही जो साइकिल ऑफ लाइफ है जो मैंने शुरू किया एक बच्चे से, वो आगे नस्ल बढ़ती जाती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। तो इंसान अपने पैदा होने से लेके अपने मरने तक किसी न किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पार्ट रहता है। इसलिए लाजिम है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, उसको प्रायोरिटाइज़ करें, अलाइन करें और उसके अगेंस्ट डिलीवर भी करें। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये काम नहीं हो सकेगा। इसमें जो मेजर सबसे बड़ी जो अभी मैंने हाईलाइट नहीं किया वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानो ताला। आप का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये तो वो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो दुनिया में आपने करने में के लिए या दुनिया गुजारने के लिए कर दी। लेकिन आप अपनी मकसद हयात को भी जानना चाहते हैं कि भाई इतनी बड़ी ज़िंदगी है, ये दुनिया हज़ारों साल से कायम है, आगे हज़ारों साल तक रहेगी, और मैं इतने छोटे से पीरियड के लिए आया हूँ, 50 60 70 साल के लिए। अगर मैं एक पेपर पे ड्रॉ करूँ हज़ारों साल से लेके हज़ारों साल तक का एक मैप बनाऊँ, तो मेरी ज़िंदगी जो 50 60 साल, अगर वो भी हर एक को नहीं मिलती, वो मैप पे ड्रॉ करूँ तो वो एक डॉट की मानंद होगी, उस डॉट से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगी। तो उस डॉट के अंदर मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो निभानी है, लेकिन मेरा इवेंचुअल गोल क्या है, मुझे क्यों यहाँ भेजा गया है, मैं क्यों आया हूँ, और मैं अपनी मर्ज़ी से तो आया नहीं हूँ, अपनी मर्ज़ी से जाऊँगा भी नहीं, तो क्या और भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जो सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ है, क्योंकि अल्लाह ने आपको एक बेहतर मखलूक के तौर पे पैदा किया है। यू आर द फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला, जो कि अशरफुल मखलूक है। अच्छा, मैं एक टॉपिक थोड़ा सा हट रहा हूँ, लेकिन मैं उसका भी जिक्र करता चलूँ यहाँ पे कि अल्लाह की ज़ात ने तो बल्कि मैं पहले अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात ही कर लेता हूँ, इसको हम दूसरे किसी टाइम पे कवर करेंगे।
کہ اللہ کی ذات، یہ جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ہماری رسپانسبلٹیز اللہ کی طرف ہیں، تاکہ جب ہماری اللہ سے ملاقات ہو روز محشر، تو جو پھر اللہ نے ہم سے وعدے کیے ہیں وہ ہمارے سے وفا کیے جائیں۔ تو ان رسپانسبلٹیز کو جاننا سمجھنا دونوں پیرائے میں ضروری ہے، ایک تو رب کے ساتھ اور دوسرا اپنے دنیا کے ساتھ۔ تو اپنی رسپانسبلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کریں، سمجھیں، اس کو پرائرٹائز کریں اور اس کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان دا لائف ٹائم یو کانٹ اسکیپ فرام یور رسپانسبلٹیز۔ یہی میسج آپ لوگوں کے ساتھ کنوے کرنا تھا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔